आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कैरेट केक, जो इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि आप लाजवाब हो जाते हैं और आपको किसी भी जगह या किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त इसमें आता है और इसकी फ्रॉस्टिंग इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप इसे खाते हैं तो लाजवाब हो जाते हैं। तो आइए हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं इसे एंड तक फॉलो करें, इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ मिल सकें, आप फ्री में देख सकें। तो आइए हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी के साथ साथ रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक पैन तैयार करेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल और इसको फैला देंगे ब्रश से और इस तरह से ये होगा कि केक आसानी से निकलेगा। अब इसके अंदर बटर पेपर ऐड करेंगे। मैं इस तरह से ट्रायंगल बना के काटती हूँ तो ये बहुत अच्छा जो है वो कटता है सर्कल में। तो अगर आप भी इस मेथड से काटेंगे तो आप परफेक्टली इसको इस तरह काट सकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि केक जो है इसके साथ चिपके नहीं, आसानी से इसमें से रिमूव हो सके बटर पेपर भी। तो अब इसे हम साइड पे रख देंगे, ये रेडी हो गया। और अब आपने दूसरे बाउल के अंदर 2 कप मैदा लेना है छान के। इसमें 2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून इसमें सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून आपने इसमें नटमेग पाउडर यानी जायफल पाउडर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कैरेट केक में। इसे साइड पे रख दें और अब यहाँ पर हम 4 अंडे लेंगे रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज वाले नहीं, और 3/4 कप इसमें हम वाइट शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, इसमें चीनी डिज़ोल्व होनी चाहिए ताकि इसका फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आए। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका कलर चेंज हो रहा है और ये फ्लफ़ी होना शुरू हो गया और इसका लाइट सा कलर हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट इसमें चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको आपने अच्छी तरह से इसमें बीट कर लेना है। इसको ज़्यादा आपने बीट नहीं करना। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 कप, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं और इसको आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इसको आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, तभी केक जो है वो बड़ा मज़ेदार और स्पंजी बनता है। तो अब ये भी मैंने बीट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैं 3 बैचेस में इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये इसमें लम्स ना बने और ये अच्छी तरह से मिक्स हो। तो आपने एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इसको दूसरा इसके अंदर बैच मैंने ऐड किया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, पहले आपने इसी तरह से बीटर चलाए बगैर ही करना है क्योंकि ये उठता है, तो इसलिए आपने इसको इस तरह से करके फिर बीटर चलाना है। तो अब इसके अंदर तीसरा जो हिस्सा है वो भी मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने फ्रेंड और कलीग के साथ शेयर कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। गाजरों के सीज़न में अगर ये केक नहीं खाया तो फिर आपने क्या खाया है। फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाइएगा। अब इसको आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये थिक है तो इसमें 2 टेबलस्पून आपने मिल्क ऐड करना है। इससे ये होगा, ये सख्त नहीं बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और इसका टेक्सचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसमें ऐड करी हूँ। अगर आपका बैटर ठीक है तो आप अब थोड़ा सा स्पैचुला से हम इससे मिक्स करेंगे। जो ड्राई फ्लावर आपको नज़र आ रहा है इसको भी जो है इसमें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाए, कोई चीज़ इसमें रह ना जाए। तो अब ये देखें कि इसको इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका बैटर जो है ऐसा होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये फॉलिंग होनी चाहिए क्योंकि इस तरह से केक जो है वो बहुत ही अच्छा और स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, बीटर को रिमूव कर देंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बैटर देखें ऐसा होना चाहिए। अब हम इसमें 1 कप जो है वो वॉलनट्स यानी अखरोट ऐड करेंगे। इसको मैंने चॉप कर लिया था। अगर आपको और भी इसमें रेजन्स पसंद है यानी मेवा, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर 1 कप मैंने यहाँ पर गाजरें ली हैं, ग्रेट की हुई हैं, ये ऐड करेंगे और इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लेमन जेस्ट, यानी कि उसका जो छिलका होता है उसको आप ग्रेट करके इसमें ऐड कीजिएगा, वाइट पार्ट नहीं, बस ऊपर वाला येलो हिस्सा। फ्रेंड्स, इससे ये होता है कि सारी चीज़ों का टेस्ट उमड़ कर आता है, इसमें बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ऑरेंज है तो ऑरेंज की जेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं।
तो अब ये हमारा बैटर तैयार है। इसको अब हम बेकिंग पैन में ऐड करेंगे। यहाँ पर ने अवन को जो है वो प्री हीट कर लिया 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और इसको आपने ऐड करने के बाद इसको टैप कर लेना है ताकि सारा बैटर जो है वो केक पैन में फैल जाए और इसके एयर बबल्स निकल जाए। तो अब हम इसे बेक करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए, नहीं 60 मिनट्स के लिए, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक नहीं हो जाता। यहाँ पे मैंने इसे कन्वेंशन मोड पे रखा है 160 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से बेक हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा केक बेक हो गया है और ये देखें नाइफ़ से चेक करें, क्लियर है, हमारा केक रेडी है। तो अब इसको हम इस तरह से कवर करके रख देंगे ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ख़राब ना हो। तो जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए तो इसकी हम लेयर्स काटेंगे। पहले ऊपर टॉप वाला हिस्सा जो अनबैलेंस्ड है उसे काट लेंगे फ्रेंड्स, इससे जो है वो केक इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेटेड नाइफ से मैं काट रही हूँ, इससे बड़ी आसानी से कट जाता है। तो इन टूल्स को भी आप अपने घर रखेंगे तो आपके काम ही आएंगी, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब मैं इसकी लेयर्स काटूंगी। यहाँ से इसको सेंटर से आप इस तरह घुमाते हुए काटें तो इजीली जो है वो कट जाता है। तो यहाँ पर इसे काट के अब हम साइड पे रख लेंगे। तो अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने लेना है एक बाउल के अंदर सॉफ्टन बटर। यहाँ पर मैं 60 ग्राम्स जो है वो ले रही हूँ। ये सॉल्टेड बटर है, अनसॉल्टेड नहीं है। इसमें बहुत अच्छा सॉल्टेड बटर का फ्लेवर आता है। तो इसको हम बीट कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये फ्रीज़र वाला नहीं आपने लेना, फ्रिज वाला नहीं, बल्कि रूम टेम्परेचर पे ये बटर होना चाहिए, सॉफ्टन होना चाहिए। तो इसको बीट कर लें आप। जब ये अच्छी तरह से इस तरह से फ्लफ़ी हो जाए तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप आपने ऐड करनी है क्रीम चीज़। तो फ्रेंड क्रीम चीज़ जो है ये आपने, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इसे स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि बॉक्सेस के अंदर से जब इसे निकालते हैं तो क्रीम चीज़ जो है वो उसमें पानी होता है। तो आप उसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लीजिएगा। तो अब ये मैंने निकाल ली थी, इसको मैंने इस तरह से जो है वो सेट कर लिया था। तो अब ये रूम टेम्परेचर पर है। ये आपने याद रखना है, ये भी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए ताकि ये सॉफ्ट हो और इसको बीट करना आसान हो। तो यहाँ पर मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अब इसको जो साइड पे है उसको भी इसके अंदर करके इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो बहुत अच्छी बनती है और केक की जो क्रीम है वो अच्छी तरह से सेट हो जाती है, कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और अब 2 टेबलस्पून इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे, या आइसिंग शुगर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसे दोबारा से स्पैचुला से मिक्स करने के बाद बीटर चलाएंगे तो ताकि ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए और ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी, केक बहुत ही मज़े का हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने स्पैचुला से अच्छी तरह से इसे मिक्स करके दोबारा से बीटर को चलाना है। इस तरह से इसके अंदर जो थोड़े बहुत इसके क्रीम चीज़ के चंक्स हैं वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगी और ये बिल्कुल प्लेन और मज़ेदार सी क्रीम तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी जो क्रीम है रेडी है। अब हम क्या करेंगे, 1 कप व्हिप क्रीम लेंगे। फ्रेंड्स ये चिल्ड है, ये बहुत ठंडी है। इसको आपने जो है 1 मिनट आपने अच्छी तरह से इसे बीट कर लेना है ताकि इसकी स्टिफ पीक्स आ जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्वीट जो है वो व्हिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्वीट नहीं है तो आप चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसको व्हिप कर लिया है। अब इसको आपने बीटर के साथ नहीं करना, इसको व्हिप क्रीम को इस क्रीम चीज़ मिक्सचर के साथ फोल्ड करना है। फ्रेंड्स अगर आप बीट करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप ले लें स्पैचुला और उसके साथ इसको अच्छी तरह से जो है वो 1 मिनट तक फोल्ड करें तो ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट और मज़ेदार केक तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर ये रेडी है, इसको अब हम रख देंगे साइड पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास यहाँ 1 कप ऑरेंज जूस है, फ्रेश ऑरेंज जूस।
इससे हम केक को नम करेंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में चीनी का पानी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसमें आप ऑरेंज जूस लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं तो आप कोई भी जूस डब्बे वाला लेके उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले टर्निंग टेबल पर हम फर्स्ट लेयर रखेंगे और उसके ऊपर ऑरेंज जूस अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, तो ये ज़रूर आप इसमें ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से गीला करने के बाद इसके ऊपर अब क्रीम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्रीम मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, ताकि थोड़ी ज़्यादा हो तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगे। तो इसको इसके ऊपर इस तरह फैला दीजिएगा अच्छी तरह से। रफली आप जैसे भी आप फैला सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है। अब सेकंड लेयर के ऊपर रखेंगे, जो इवन नहीं है उसको नीचे रखेंगे, ऊपर वाली साइड पे प्लेन वाली रखेंगे। और अब हम इसको भी ऑरेंज जूस के साथ गीला करेंगे सारा, क्योंकि इस तरह से केक फूलेगा भी और इसके टेस्ट भी इसके अंदर आएगा, इसका फ्लेवर भी आएगा। तो अब हमने इसको इस तरह से फैला देना है और दोबारा से क्रीम अप्लाई करेंगे और सारे केक के ऊपर क्रीम को अच्छी तरह से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भूल ना जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सारी क्रीम को इसके ऊपर फैला देंगे और क्रीम से इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह, ताकि सारा केक जो है अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारा केक जो है कवर हो गया। तो फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट आपने एक काम करना है, जब आप इसके ऊपर क्रीम फैला दें तो आपने इसको तकरीबन 1 आवर के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि क्रीम हमारी स्टेबल हो जाए, सेट हो जाए। तो इस तरह से इसको ऊपर से जब हमने इसकी टॉपिंग बनानी है तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो ये देखें, अच्छी तरह से मैंने केक जो है वो कवर कर दिया है। इसको नीट कर लें ऊपर से इसके सरफेस को, और इसको आप अच्छी तरह से साइडों से भी इसकी जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे उतार दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केक को मैंने कवर कर दिया। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 आवर के लिए, ताकि क्रीम हमारी सेट हो जाए और फिर हम इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 घंटा हो गया, हमारा केक जो है वो रेडी हो गया टॉपिंग के लिए। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर से टॉपिंग तैयार करेंगे। यहाँ पाइपिंग बैग के अंदर मैंने स्टार नोज़ल ऐड किया और इसमें क्रीम को ऐड करके अब इसके मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। आप जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आमने सामने हम बनाएंगे इस तरह से, बिल्कुल सीक्वेंस से और नीट बनेंगे। अब हम इसकी बॉटम एजेस पे भी जो है वो बना लेंगे। ये वाला डिज़ाइन आसान है, इसलिए मैं ये वाला बना रही हूँ। आपको जो भी इजी लगे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी जो है क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि इसकी ये जो साइड्स हैं ये कवर हो जाएंगी और ये नीचे से भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोज़ल के अंदर जो है वो व्हिप क्रीम ऐड किया और इसमें मैंने रेड कलर गाजर का जो होता है वो ऐड किया, ताकि मैं कैरेट्स बना सकूं। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप बना सकते हैं। मैंने कैरेट्स का डिज़ाइन सोचा था तो ये मैं बना रही हूँ। अब इसके लीव्स मैंने व्हिप क्रीम के अंदर जो है वो छोटी वाली जो बारीक नोज़ल होती है वो यूज़ की है। इससे मैं इसके लीव्स बना रही हूँ। अगर आपको कैरेट्स नहीं पसंद तो आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कैरेट केक है इसलिए मैंने यही डिज़ाइन बनाया है। और अब हम क्या करेंगे, सेंटर में भी कैरेट्स बना लेंगे इसी बड़ी नोज़ल के साथ, और साथ इसके लीव्स बना लेंगे। तो हमारा कैरेट केक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो है वो साइड पे ग्लास में बना रही हूँ, आप भी बना सकते हैं, या आप इसमें कैरेट्स भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे डिज़ाइन को हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार केक लग रहा है। तो अभी ये रेडी नहीं है, अब इसको हमने रखना है फ्रिज में। तो यहाँ पर ये जो हमने फ्लावर्स बनाए थे इसमें हम अखरोट रख देंगे, अखरोट के चंक्स, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगें। तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और दरमियान में मैं इसकी ग्रास बना रही हूँ। तो इसी तरह से सारे केक को हम डेकोरेट कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि क्रीम भी सेट हो जाए और केक भी स्टेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मज़ेदार रेसिपीज़ मिल सके। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी।
फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से 5 घंटे हो गए। अब मैं इसे फ्रिज से निकाली हूँ। ये देखें ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हो गया और ये देखें कैरेट्स का कलर और भी डार्क हो गया और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैं अब आपको इसे काट के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है। देखिए आसानी से कट रहा है, इतना स्पंजी और सॉफ्ट केक है। तो अब ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वाह, इसको देख के मुँह में पानी आ रहा है। बस मैं आपको जल्दी से इसे खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। फ्रेंड्स ये इतना मज़े का बना है, बस दिल चाह रहा है इसे खाते ही चले जाएं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जब बनाएंगे तो आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे, इतना मज़े का बनता है। आपको किसी बेकरी या मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मज़ेदार केक आप घर में ही तैयार कर सकेंगे। आपको घर के शेफ़ कहेंगे सब लोग ये इतना मज़े का बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड और कलीग के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस केक को बनाएं और एंजॉय करें। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बनाकर अपने किसी फ्रेंड और कलीग को या अपनी फैमिली के किसी मेंबर को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इतना मज़े का बनेगा तो वो इसे बहुत इंजॉय करेंगे और आपके गिफ्ट को बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस रेसिपी को बनाएं और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली मेरी रेसिपीज़ आपको मिल सकें और आप उसको फ्री में देख सकें। और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।